महात्मा दधीची जो अपने पुत्र पिप्पलाद को यह कथा नैमिष के पास में सुनाते हैं। तो आज भगवान महादेव की बड़ी कृपा हुई है कि वही ग्रंथ हमारे और आपके बीच में रखा है। कल मैं निवेदन कर रहा था 100 अभिषेक करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, 100 रुद्राभिषेक करने से जितना फल मिलता है, एक दिन में कथा में हाजिरी लगाने से, शिव पुराण की कथा में हाजिरी लगाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। आप उज्जैन तक पधार रहे हैं, 100 अभिषेक आप नहीं कर पाएंगे, 100 बहुत है, एक भी कर लें। हाँ, ये बिल्कुल सही है। शिव महापुराण की कथा में आपकी उपस्थिति लगे, भले आप थोड़ी देर के लिए बैठें, तो आपको महा अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा इस ग्रंथ की है। लिखाए मुहूर्तम बा तदद्वम बा तदर्थम बा छड़म चबा ये षड्मन्ति पुराणम तन्ना तेसाम दुर्गतिर्भवे। इस श्लोक का अर्थ है एक मुहूर्त, 1 घंटा 24 मिनट का होता। इतना सुन ले, उतना भी ना सुन पाए तो उसका आधा सुन ले। 84 का आधा कितना हो गया? 42 मिनट सुन ले आप। 42 मिनट ना सुन पाए तो उसका भी आधा 21 मिनट सुन ले। 21 मिनट भी ना सुन पाए, बा छड़म चबा, एकाध क्षण के लिए आप सुन लें। ये षड्वंत पुराणम तन्ना तेषाम दुर्गति भवेत। थोड़ा सा भी यदि इस पुराण सुन लिया है तो व्यक्ति को उसके जीवन में कभी उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसकी मृत्यु नहीं बिगड़ेगी। यह है शिव महापुराण की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए इसमें लिखा है, क्या लिखा है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महातस्य सुधीमता। मैं संस्कृत के श्लोक बोल रहा हूं, उससे आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? मुझे अच्छा लगता है संस्कृत बोलना कथा में। और संस्कृत के श्लोक तो ऐसे समझ लो जैसे अरहर की दाल में देसी घी जीरा डाल के अद्भुत तड़का, भोजन के बाद पापड़ और सोते समय हल्दी का मिला हुआ देसी गैया का गिर गाय का 1 गिलास दूध, ऐसे समझ लो यह श्लोक। और इस श्लोक बोल करके अभी तो पता लगता है कि बात प्रमाणित हो रही है, अपने मन मुताबिक नहीं हो रही। तो आइए प्रमाणित बातें हैं। लिखा है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महातस्य सुधीमता। जन्म जन्म के पुण्य जब उदित होते हैं, जागृत हो जाते हैं, तस्य प्रीतर भवे तन्ना महाभाग्यवतो मुने। वर्णन क्या है? तब उसका व्यक्ति का महाभाग होता है, उसको शिव पुराण संजीवनी चखने का सौभाग्य प्राप्त हो। एतस्य पुराण में ही परमम शास्त्रम उत्तमम, उत्तमम शास्त्रम श्री शिव महापुराणम। जितने भी पुराण हैं उन सब में सर्वोच्च उत्तम पुराण 24,000 श्लोकों का वह श्री शिव महापुराण है, ऐसा भगवान व्यास ने कहा। नंदीश्वर ने बेटा कार्तिकेय को ये बात कही, भगवान कार्तिकेय को वो बोले, सेवरूपम चितौगेयम सेवनीयम च सर्वथा। क्षति कहते हैं धरती को। ये धरती पर यदि सर्वोच्च कोई है तो भगवान शिव है। अभी हम रामेश्वरम से कुछ शिव तत्व के बारे में कुछ जानकारियां दे रहे थे, पता नहीं आपने सुना कि नहीं। उसमें सप्त चक्रों की भी वर्णनता की गई। शिव तत्व को एक 6वां तत्व बताया गया। धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु सब उसी से ही प्रकट होता है। ये सब चर्चाएं हमने आपके बीच में की थी। शिव के बिना कुछ भी नहीं। शिव के अंदर जो तत्व है वो इकार है। शिव में से उस इकार को निकाल दो। इकार क्या है? सुबह से लेके शाम तक आप भजन, आराधना, साधना, पूजा पाठ, भगवत चिंतन, ग्रंथ चिंतन जो करते हैं वो शिव के ऊपर इकार यही तो है। शिव में से उस इकार को आप छोड़ दें, ये नित्य साधना को अलग कर दें तो सब बचता है। सब का अर्थ है मुर्दा। आप कितने भी व्यस्त क्यों न हो,
अपनी नित्य की साधना आराधना पूजा पाठ बिल्कुल मत छोड़िए। सूर्य को अर्घ, भगवान का अभिषेक, यजन, गुरुदेव से मंत्र सुना है, वह एकाध माला नित्य का जपना, यही जीवन का आनंद है, इसके बिना कुछ भी नहीं। और मैं तो बहुत बार कहता हूं, पूजा पाठ करके अपनी नौकरी पर या अपने व्यापार की तरफ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहा हूं। पूजा करने से मन को इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है, बहुत आनंद होता है। हम सनातनी लोगों के लिए मृत्यु लोक में यह वरदान है, और इस वरदान को भुनाते रहिए। कोटिम तोक्ताम हरिम स्मरेत शब्द लिखा है। करोड़ काम करने से पहले आप भगवती काम करें, नियम ले लें कि बिना पूजा किए आप घर छोड़े नहीं। कहीं लंबी यात्रा में, कारोबार में, नौकरी पर, जहां भी आप जा रहे हैं, बहुत विस्तार से नहीं कर पा रहे हैं तो आप संक्षेप में करें। मैंने ग्रंथ में पढ़ा है 4 से लेकर 5:30 बजे के बीच में बिस्तर छोड़ने के फायदे। आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, झुर्रियां जल्दी नहीं पड़ेंगी। और किसी के चेहरे पर ज्यादा झुर्रियां पड़ गई, आंख के नीचे काला काला हो गया है, इसको आप आलू का रस निकालें, मिक्सी वगैरह में डालकर आलू का रस निकाल लें, और आलू का रस आप इसको त्रिफला के पानी में इस रस को डालकर उससे आप अपना मुंह धोएं। जब भी कभी आप आलू खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें ये जरूर देखना उसमें हरापन तो नहीं है। आलू का जो हरापन है वो विषैला है। जैसे जहर मारक है हरा आलू, ऐसे ही जीवन को मारने का काम करता है। लोगों ने आलू खाना बंद कर दिया है यह सोच के इससे मोटापा बढ़ता है और इससे डायबिटीज बढ़ती है। तो आलू खाना काफी बंद कर दिया है। बिना यूरिया का आलू हो, उस आलू में थोड़ा सा दही डालकर उसको बनाया जावे तो ये ना मोटापा बढ़ाता और ना ये डायबिटीज को बढ़ाता। आलू का रस सौंदर्य के लिए बड़ा प्रभावशाली है। आलू का रस, हरा आलू मत खरीदना, बिल्कुल फ्री में मिले तो भी मत लाना। जो नीचे थोड़ा हरा सा रह जाता है वो उसका विषाक्त स्थान है। आलू छिलका उतारने से भी ज्यादा छिलके सहित आलू बनाया जाता है, वो ज्यादा फायदेमंद करता है। छिलका वाला आलू छिलके के सहित, सेब छिलके के सहित फायदा करता है बहुत। आलू छिलके के सहित बहुत फायदा करता है। आलू का रस निकालकर और उससे आप अपना मुंह धोएं। ये बाजारू जितनी भी चीजें लीपा पोती की आती हैं वो आपको इतना सौंदर्य नहीं दे पाएंगे। ये मैंने आज ही पढ़ा है आयुर्वेद के ज्ञान में। यदि पहले पढ़ लिया होता तो ये बात मैं पहले आपको जरूर बताता। आलू का रस, इससे आप मुंह धोइए, झुर्रियाँ कम क्या वो खत्म ही हो जाएंगे। कालापन या आंखों के नीचे का, इसका रस इतना प्रभावशाली है। मैं बात तो कुछ और बोल रहा था, मैं यह निवेदन कर रहा था 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आप अपना बिस्तर छोड़ते हैं, यह आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एक तो काम समय से हो जाएगा और 25 साल आपको उम्र गिफ्ट में मिल जाएगी भगवान के यहाँ से, समझ लें। भोर में जागने वाले लोग बहुत लंबी जिंदगी की पारी जी के जाते हैं। सुबह जल्दी जागने से सबसे आनंद की बात है, बत्ती सी नहीं जड़ती, दांत जल्दी नहीं टपकते। सुबह का जागना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। सुबह हरी घास पर चलना यह मृत्यु लोक का एक वरदान है। सुबह 5-7 नीम की पत्तियां खाना, ये सब चीजें स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। भोर में सूर्य उदित होने से पहले स्नान कर लें। घर के काम धामों को सिमटा करके, काम इतने होते हैं तो सुबह जल्दी जाकर भगवान को जगा दो और एक दिया जला के रख दो, फिर घर के कामों में लग जाओ। बच्चों को स्कूल भेज दो, पति को उसके ऑफिस या नौकरी पर भेज दो और उसके तत्पश्चात आप
थोड़ा सा जल पी के, पानी पी के, या थोड़ा सा फिर दूध पी के, क्योंकि आपको पूजा में ज़्यादा टाइम लगेगा। चाय का तो मैं पक्षधर नहीं हूँ, और थोड़ी बहुत लें तो ठीक है, नहीं तो ये जितना भी हड्डियों का जो दर्द है, ये चाय चाची के ही द्वारा मिल रहा है। ये बूढ़ा करे देती है चाय, थोड़ा थोड़ा करके इसको कम कर दो। ये नींद नहीं आने देती। सुबह एक बार गर्म करके रख देते हो, पूरे दिन भर घोंट घोंट करके उसी को पीते रहते हो, आप पॉइजन पी रहे हो, जहर। ये स्वास्थ्य को लाभदायक नहीं है। और कॉफी तो इससे भी खतरनाक है, वो कैंसर को पनपा रही है, शरीर में गांठें हो जाती हैं उसके द्वारा। कॉफी इससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। और ये समझ लो कि जिंदा सल्फास खा रहे हैं जो बिना दूध की चाय, काली चाय पीते हैं, वो तो एकदम ही मरने का काम है। जो पॉलीथिन का, जो पैकेटों का जो दूध, अभी मैं कहीं कथा में था, मैं यूं ही किसी के घर चला गया, मैं तो गैया का दूध पीता हूं, उन्होंने वो थैलिया का रख दिया। जैसे ही मैंने उसको ऐसे उठाया तो मेरी नाक तो बोल गई, मेरी नाक तो। आप 1000 पात्रों में देसी गैया का दूध रख देना, मैं 1000 पात्रों में देख करके पहचान के बता दूंगा कि गौ माता का ये दूध है। इतना अभ्यास हो। ये पॉलीथिन का ये दूध है, ये बच्चों को मत पिलाइए, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। 5 रुपए का दूध, 5 रुपए का केमिकल 80 रुपए का दूध बना के तैयार कर रहा है। 75 रुपए की प्रॉफिट किसी कारोबार में ही नहीं है। इतनी गैया है नहीं तो इतना दूध कहां से आ रहा है? इतना खोआ लगता है देश में, इतना खोआ लगता है। दिवाली के समय पर जो देखो महाराज, सड़कें भरी हैं, दुकानें इतनी हैं, तो खोआ आ कहां से रहा है? 5 रुपए का केमिकल 80 रुपए का दूध बना रहा है, जिसको लोग पी पी करके शमशान घाट की भीड़ बढ़ा रहे हैं। सब मरने का काम हो रहा है। आपसे गौशाला वाला 10 रुपया ज्यादा ले ले, बगल वाला जो भैंस गैया रखता है वो 10 रुपया ज्यादा ले ले, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। ये थैली पैक जो दूध है, ये तो समझ लो ये बिल्कुल मरने के लिए सल्फास खरीद के लेके आ रहे। बच्चों को जो आप पाउडर का दूध पिला रहे हैं घोल के, बिल्कुल भी मत इसको प्रयोग में लेना। सब जानलेवा चल रहा है। सुबह भोर में जल्दी आ गई, इससे तो ज्यादा आप गर्म पानी करके पी लें, वो ज्यादा लाभदायक है। नीम गिलोय डाल के आप पी लें, आपकी प्लेट्स जिंदगी में कभी कम नहीं होंगे। अच्छा खान पान नहीं मिलता तो सबसे पहले प्लेट कम होती है, और प्लेट ज्यादा कम हो जाए तो व्यक्ति बिल्कुल खतरे में चला जाता है, मृत्यु से जूझता है। और खान पान तो रहे नहीं है, इसलिए 50 के बाद आदमी बिल्कुल मुरझा जाता है, झुक जाता है, बिल्कुल एकदम बूढ़ा हो गया। क्यों? खान पान नहीं रहा है ठीक। बिल्कुल आपके पास जमीन है तो आप ऐसी फसल क्यों नहीं उगा रहे हैं जिसमें यूरिया ना डाला जाए? हमने अपने गौशाला की गायों को ऐसा भोजन देना शुरू कर दिया है जिसमें हम यूरिया और डीएपी यूज नहीं कर रहे। इतनी जमीन नहीं है, लेकिन किराए से लोगों की जमीनें ले ली हैं, और उसमें हम गौ माता के लिए फसल, हरा चारा, उससे गौ माता का दूध भी बढ़ रहा है और गौ माता मुस्कुराती भी नजर आ रही है। और एक जीव है जिसको कलीली बोलते हैं, वो खून चूस जाता है। जब से इसको देना शुरू किया है तो ये कीड़े भी गाय को परेशान नहीं कर रहे। यदि आपके पास जमीन है तो गोबर डालकर उसमें इतना तो निकल आएगा उसमें से, जो आपके 1 साल के लिए, आपके घर के लिए हो जाएगा। ऐसी भी खेती उगाई जा रही है जहां आटा गेहूं का महंगा मिल जरूर रहा है, लेकिन वो बिना यूरिया और बिना डीएपी का है, वो फायदेमंद है। अहमदाबाद में एक ऐसी गौशाला है जिसका घी 3500 रुपया किलो है, 3500 रुपया किलो है। अब आप कहेंगे इस घी की विशेषता क्या है? इस घी की विशेषता ये है कि वहाँ की जो गायें पानी पीती हैं वो पानी टेस्ट किया हुआ है। वहाँ पर उनको जो भोजन कराया जाता है उसमें यूरिया और डीएपी नहीं है बिल्कुल भी। इस चीज का फर्क है। ऐसा घी यदि कोई गर्भिणी नारी ले ले तो उसकी डिलीवरी अस्पताल में नहीं, उसकी डिलीवरी उसके घर पर होगी। बच्चे को जन्म देने में तकलीफ नहीं होगी।
ये घी का प्रभाव है। ऐसा घी कोई नारी अपनी नाभि में डाले तो उसकी कोख से जन्म लेने वाला जो बच्चा है किसी भी रोग से ग्रसित नहीं होगा, उसको जीवन में कभी श्वास संबंधी बीमारी नहीं हो सकती। इसलिए गर्भिणी नारी के लिए मैंने 2 बातें याज्ञवल्क्य संहिता से सुनाई थी। एक तो असली चंदन की लकड़ी जल गंगाजल डाल करके सुबह उसको वो पिए, और एक 8 दिन में एक बार अपनी नाभि में देसी गाय का वो घृत डाले। इससे होने वाली संतान के ऊपर बड़ा उसका अद्भुत प्रभाव होगा। ये बात मैंने बोली है पूर्व में। तो 100 बातों की बात एक है कि जितना ध्यान आपका पैसा कमाने में है, उससे ज्यादा ध्यान आपका स्वस्थ रहने में होना चाहिए। क्योंकि पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया। पैसा सेकंड नंबर पर है, पहले तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए। शरीर स्वस्थ है तो सब पूछ लेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। छोटी छोटी बच्चियां ससुराल गई नहीं, अभी 22, 23, 24 साल उम्र है, तमाम तरह के रोग आकर के घेर लेते हैं। कमर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, खड़ी नहीं हो पाती, इतनी बीमारियां आकर के घेर लेती हैं। शरीर बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, थायराइड बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? लापरवाही, खान पान का सिस्टम ठीक नहीं है। मैं रोजाना सुबह 1 घंटा इस बगीचे में घूमता हूं, क्योंकि लंबा जीवन जीने के लिए मुझ जैसे व्यक्ति को अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। आप सब स्वस्थ रहने के लिए भोर में भले ही कोई काम न हो, सुबह जल्दी जागने की कोशिश कीजिए। भोर में जल्दी जागिए, 1 लीटर पानी पियो सुबह, रात को तांबे में भर दो, तांबे के लोटे में, सुबह गुनगुना करके और छान के पियो। और ज्यादा व्यवस्था बन जाए तो 1 नींबू का 1/4 नींबू रस डालें उसमें, हाँ थोड़ा सा शहद भी उसमें डाल लें, इससे आपके शरीर का वेट नहीं बढ़ेगा, स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा लाभ होगा। ताम्र पात्र का जल स्वास्थ्य के लिए बहुत वरदान है। डायबिटीज है, मेथी डालकर आप उसमें ले सकते हैं, धनिया डाल के ले सकते हैं। यदि शरीर में कोई गांठ वांठ है, शरीर में कहीं सूजन है, तो थोड़ी हल्दी उसमें डालकर थोड़ा गर्म करके फिर छान कर उसको लीजिए। बहुत दुनिया भर की दवाइयाँ तो आपकी रसोई में भरी पड़ी है, आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे। जो दालचीनी जीवन में लेता रहेगा, खरबूजे के बीज लेता रहेगा, उसको जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। खरबूजे का बीज इतना फायदा करता है, कोई भी नली उसकी ब्लॉकेज में नहीं जाएगी। खरबूजा का दाना, खरबूजे का बीज कहीं भींगे हुए अखरोट के साथ उसको ले लिया जाए, मुझे लगेगा कि 60 साल की उम्र में भी उसका कलेजा है 25 साल का होगा। ये तो सब हमने आयुर्वेद की किताबों में पढ़ा है। तो सुबह भोर में जल्दी जाग करके कुछ ऐसा बढ़िया सा करें। आइए मैं वहीं लौटा के ला रहा हूं। सन्नताम तत्पुराणमहि तथा कीर्तयताम च तत् पादाम्बुजं व्रजासेव तीर्थानि मुनयो विदु। यह बात मैंने कल भी निवेदन की थी। कहा यदि कोई व्यक्ति शिव पुराण की कथा करके आ रहा है, उसके चरण की धूल माथे से लगा ली जाए तो ये समझ लो काशी की मिट्टी हमने अपनी देह के ऊपर लगा ली है। तो श्रोता की इतनी बड़ी महिमा है, जो शिव पुराण की कथा सुन के आया उसका चरण जहां पड़ता है वो स्थान काशी बन जाता है। ऐसा इस पन्ने में लिखा हुआ है शिव महापुराण। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्म जन्म का जब पुण्य होगा तब कहीं यह अद्भुत ग्रंथ सुनने को मिलेगा, नहीं तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अपने पुण्यों को बढ़ाइए, जितनी जोर से व्यापार बढ़ाने में लगे हो उतनी ही जोर से पुण्य बढ़ाओ। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं। कौन कौन से हैं? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशया। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष।
इसमें सबसे पहला पुरुषार्थ है वो धर्म। तो इसका अर्थ क्या है कि भोर में जब जगें तो सबसे पहले सीताराम 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 भगवान का नाम, पहले भगवान की पूजा कीजिए, फिर उसके बाद अर्थ कमाइए, दुकान पर जाइए। मम्मी पापा जो छोड़ गए हैं वो मत खाइए, स्वयं कामयाब बनिए, कमाई स्वयं कीजिए। पहला है धर्म, दूसरा है स्वयं कमाएं, उसके बाद में तीसरा काम, यानी पहले कमाऊ बनिए, फिर गृहस्थ को स्वीकार कीजिए। जो निठुल्ले हैं, कमाते नहीं हैं, इनको कुआरा रखिए, इनको शादी विवाह मत करना, ये कमाते नहीं हैं, निठुल्ले बन करके बैठ करके खाते हैं, इनको विवाह से रोक करके रखें। पहले इनको काम धाम से सेट कीजिए। पहला धर्म, वो धार्मिक हो, फिर अर्थ कमाऊ हो, उसके तत्पश्चात परिवार बसाने वाला हो, और चौथा जो शब्द है वो मोक्ष, संसार के किसी भी दुर्गुण में बना हुआ ना हो। आज बेटियों के साथ इतना धोखा हो रहा है, ज्यादातर ऐसे शराबी मिल जाते हैं, जुआरी मिल जाते हैं, कबाड़ी मिल जाते हैं, बिगड़े हुए मिलते हैं, जो दूसरी जगहों पर बिगड़े हुए, फिसले हुए, और इतना धोखा हो जाता है, बेचारी बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो तो कुकर पक्षी की तरह है, वो तो क्या बोलेगी मम्मी पापा। इसलिए मैंने पूर्व में भी बोला है, किसी को अपनी बेटी दे रहे हैं तो किसी के दबाव में आके नहीं। ये मौसा, मौसी, फूफा और बुआ, ये चारों के चारों बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं। इनकी बात कटती नहीं है। बात तो ये है, ये तो अब रिश्ते में बड़े हैं, इनकी बात कोई काट नहीं पाता है। मौसी भारी जोर देती है, अपनी रिश्तेदारी में लेके जाएगी बहन की बेटी को। मौसा, मौसी, बुआ और फूफा, और कभी कभी बड़ी बहन और जीजा, ये बड़ा जोर दे देते। यह एक ऐसा रिश्ता है, ये किसी के जोर दबाव में आकर मत दीजिए अपनी बेटी। गाय और बेटी ये हर किसी को नहीं दी जाती, इसमें पात्र ढूंढा जाता है, इसमें पात्रता देखी जाती है। गैया गलत जगह दे दोगे दान में तो गाय के अंदर जितने रोम हैं उतने वर्षों तक कष्ट। बेटी दे दोगे गलत जगह पर, बेटी की देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक कष्ट। इसलिए इसमें तो बहुत सावधानी होनी चाहिए, सावधानी पूर्वक। तो हमारे यहां 4 पुरुषार्थ हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाण साधनम स्यान संशया। एक बड़ा अच्छा जीवन जीने की बात कही है। जब इस पुरुषार्थ को गिना जाता है तो ये थोड़ी कहा जाता है अर्थ काम मोक्ष और धर्म, ये नहीं कहा जाता। कहा जाता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसका अर्थ यह है कि बढ़िया जीवन वही जी सकते हैं जो सबसे पहले धार्मिक हैं, दूसरे नंबर पर कमाऊ हैं, तीसरे नंबर पर परिवार से जुड़े हुए हैं, और चौथे नंबर पर संसार के किसी व्यसन से जुड़े नहीं, उससे वो मुक्त हैं। ऐसे लोगों के लिए धरती ही वैकुंठ हो जाती है। मोक्ष का मतलब उसके एक अर्थ में यह भी है कि संसार के हर व्यसन से आप मुक्त हो। ऐसा वर बड़े मुश्किल से आज के समय में मिलता है। ऐसा बच्चा परिवार से जुड़ा हुआ, लेकिन आज तो ये बहुत बड़ी दुविधा है, बच्चा परिवार से जुड़ा होता है तो बेचारा कुंवारा ही रह जाएगा। ये तो मम्मी पापा की बात मानेगा, हमारी बिटिया की बात ही नहीं मानेगा, यहां तो संबंध करना ही नहीं है। और मैं कहूंगा जो बच्चा परिवार से जुड़ा है वो संस्कारी हो। बिगड़ तो वो जाते हैं जो परिवार से दूर चले जाते हैं, मम्मी पापा की एक नहीं उनके ऊपर चलती। जो परिवार से जुड़ा है, खानदान से जुड़ा है, वो माता पिता के विचारों से भी जुड़ा है। उसको पता है कि गलत कदम रखूंगा तो मम्मी पापा की नाक कट जाएगी। मैं इसलिए तो कहता हूं कि जब तक बच्चे हॉस्टल नहीं जा रहे हैं और वो घर पर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उस समय घर का वातावरण आपको बिल्कुल अध्यात्म बनाना है, धार्मिक बनाना है। क्योंकि जब ये बच्चे पूरा वातावरण देखते हैं घर में तो इनके पांव गलत रास्ते का चुनाव करते ही नहीं है।
हमारी स्मृतियों में, ग्रंथों में, पुराणों में ये बातें भरी पड़ी हुई। कहीं कोई ऐसी नौबत आती है तो बच्चों के सामने वही बातें घूमती हैं, अरे हमारे मम्मी पापा का बड़ा नाम है, वो इतने धार्मिक है, ये काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे बेटों के ऊपर किसी लड़की की एक नहीं चलती, और ऐसे लड़कों के ऊपर किसी, ऐसी बेटियों के ऊपर भी किसी लड़के की एक नहीं चलती। इस धरती पर जानकी के सामने रावण है और राम के सामने शूर्पणखा है। तो मैं लूटने के लिए हर चौराहे पर लोग खड़े हैं, लेकिन आप होशियार, आप गणित के सूत्र जानते हैं, आपकी होशियारी उतनी नहीं है। आप विज्ञान के सूत्र जानते हैं, ये आपके पास उतनी होशियारी नहीं है। ड्राइवर वही समझदार नहीं है जो अपनी गाड़ी की ठोकर किसी में मारता नहीं है। शायद ड्राइवर वही होशियार है, सामने का ट्रक सामने से ठोकर मारने को तैयार है। होशियार ड्राइवर अपनी जिंदगी की गाड़ी को बचा करके लेके चला जाए, वह होशियार। हमारे ग्रंथों ने यह बड़ी अद्भुत बातें रखी हैं। बोलो भक्तु वत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। 2 पंक्तियां भगवान महादेव के चरणों में हम समर्पित करेंगे। और बड़ी अद्भुत कथा है। कथा में शंकर के 2 भजन इसलिए कल की कथा में निकला था, वर्णन था कि शिव की कथा में शिव को कीर्तन, उससे वो बड़े राजी होते हैं। वैसे मेरी कथा में तो ज़्यादा कीर्तन होता नहीं है, क्योंकि मैं कथा कहते कहते थकता ही नहीं, इसलिए। और मेरे दिमाग में आज तक ये बात कभी आई नहीं है कि मेरे संगीतज्ञ बंधु बिना गाए हुए, बिना बजाए हुए फ्री की दक्षिणा लेके जा रहे हैं। इनका तो यहाँ उपस्थित होना ही आयोजन की रौनक बढ़ा देता है। इनके बैठने से ही आयोजन की रौनक बढ़ जाती है। ये मजदूर नहीं है, सो ये बात सोची जाएगी, ये माँ सरस्वती के वरद पुत्र हैं। इनका एक स्वर, एक अलाप, तबले पर एक थाप आनंद कर देती है। तो शंकर की कथा में कीर्तन की महिमा कल आप सुन रहे थे, इसलिए कथा में 1-2 भजन के साथ में आनंद। बाहर से जितने भी भक्त लोग मुझे सुन पा रहे हैं, रहने की व्यवस्था है क्या? एक धर्मशाला ले रखी है श्री चंद, यहीं इसी जगह की धर्मशाला है। वहाँ जितनी भी जगह है वो आपके लिए निःशुल्क है, वहाँ कोई पैसा नहीं है। और उसके बाद में आप अपना रूम लेते हैं, उसके लिए यहाँ आसपास कमरे मिल रहे हैं। आवास आप ले लेंगे, उपलब्ध हम करा देंगे, आपको नहीं मिलेगा उसका जो लगेगा वहीं उसको दे देना। और आप भोजन व्यवस्था, प्रसाद तो यहाँ चकाचक है ही, कथा सुनो, कोई पैसा नहीं है उसका। आप पधारिए, 2 दिन 4 दिन 8 दिन के लिए पधारे, यहाँ पहुँचे, आनंद आएगा। 2 अगस्त को नागपंचमी, और आनंद की बात यह है कि मंगलवार को नागपंचमी पड़ रही है। उस दिन मंगला गौरी का भी दिन है, मंगलनाथ का दिन है, और उसी दिन नागपंचमी। बड़ा अद्भुत मामला हो गया। एक दिन पहले सोमवार पड़ रहा है। ये दोनों के दोनों आम के आम, गुठलियों के दाम। सोमवार और नागपंचमी दोनों संग ही संग इतना टाइम लेके आओ कि तुम्हारा 2 अगस्त और 3 अगस्त दोनों यहाँ पर निकल जाएं। तो ऐसा और पहले से थोड़ा प्रोग्राम बना लीजिए। भगवान चंद्र नागेश्वर का मंदिर पूरी दुनिया में उज्जैन में ही है, जो साल में एक ही बार खुलता है। पहली बार मैंने जब मंदिर कमेटी ने कथा कराई थी तो मेरी शिवरात्रि यहीं पड़ी। तो यहाँ के पुजारी जी बता रहे थे कि इस मंदिर की यह विशेषता रही है। 1 साल के बाद मंदिर रात को 12 बजे, चतुर्थी की रात को 12 बजे मंदिर खुलता है। पिंडी के ऊपर सांप चिपटा हुआ, और देखते देखते वो निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। अब तो होता है कि नहीं, मैं तब की बात बता रहा हूँ। ऐसा अद्भुत मंदिर है जिस मंदिर में भगवान शंकर तक्षक नाग के ऊपर आसन लगाए हुए बैठे हैं। पूरी दुनिया का इकलौता मंदिर है। इस मंदिर का दर्शन करते ही कुंडली के दोषों की निवृत्ति हो जाती है। पूजा पाठ हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप पधारिए। यहाँ का अनुष्ठान बड़ा अद्भुत है।
महामृत्युंजय का आपका यहाँ अनुष्ठान चल रहा है। उसके प्रसाद की रुद्राक्ष की नेपाली माला, ओरिजिनल असली, यहाँ कोई नकली मामला तो है ही नहीं। संग ही आपका जैसे ही जप होता है, जिनका 6000 जप है, सहयोग राशि उसकी 2500 रुपया है। जैसे जब पूरा हो एक दिन में, संग ही प्रसाद में माला लेते जाइए। जैसे ही आपका महारुद्राभिषेक होता है, आप अपने शंकर जी की पिंडी लेते जाइए। अब के बार यहाँ नाग पंचमी का पूजन, बहुत विशेष तैयारियां की जा रही है। दुनिया भर के जिंदे सांप दिखेंगे आपको। आप तो दूर रहे ना सांपों से। कल की कथा में आप सुन रहे थे, नाग पंचमी को सर्प का दर्शन करने से उम्र बढ़ जाती है, आयु बढ़ जाती है। तो उसमें 10 सर्पों के, कल मैंने नाम भी कल बताए कि परसों बताए, कल बताए 10 सांपों के नाम, जो कि अभिषेक करते समय या नाग पंचमी के दिन उनका उच्चारण करने में बड़ा आनंद है। आप यहाँ आए हैं, बाहर से आए हैं, इसमें यदि आप श्रद्धा रखते हैं तो जब पूजा पाठ के साथ साथ, जैसा कि आचार्य राममोहन शास्त्री जी ने कथा के आरंभ में आपको सेवा कार्यों की बहुत जानकारियां दी। और ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, सीधाम वृंदावन में तुलसीवन आश्रम ने कोरोना काल में सड़क पर खड़े होकर के 14 ट्रक सामग्री का वितरण किया। आपने टेलीविजन के माध्यम से सब सेवाएं देखी। चंबल में बाढ़ आई, गांव के गांव डूब गए। ट्रक भर भर करके कपड़े, ट्रक भर भर के राहत सामग्रियां, पूरा आश्रम बांटता रहा कई दिनों तक चंबल के किनारे, उन गांवों में जिनका आशीर्वाद मिला है हम लोगों को। ऐसे कार्यों में आश्रम, पूरे वृंदावन में इतनी पानी की टंकियां रखी हैं, जीव जंतु, बानर, भालू, स्वान, कुतरा, गौ माता, सब चकाचक पानी पी रहे हैं। ट्रैक्टर, टैंकर, ड्राइवर लगा दिए, वो सुबह से लेकर रात्रि तक यही काम करते रहते हैं, टंकियां भरते रहते हैं। इधर उधर घूमने वाली गाय, उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था सड़क पर, यह आश्रम ने किया है। जिस समय वृंदावन से ब्राह्मण वृंदावन छोड़ छोड़ करके भाग रहे थे कोरोना काल में, आचार्य जी राममोहन शास्त्री जी मुझे बोले, कहते हैं महाराज जी ये तो सब गड़बड़ हो रहा है। मैंने कहा हुआ क्या? कि वृंदावन से ब्राह्मण वृंदावन छोड़ छोड़ के कोरोना में भाग रहे हैं। ये तो घर जाके पैंट शर्ट पहन के घर गृहस्थी बसाएंगे, पांडित कर्म लुप्त हो जाएगा। इन्होंने मुझे बोला और मैंने कथा में जाके अनाउंस किया कि दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान, गुप्त नवरात्र आ रही है। 500 ब्राह्मण एक अनुष्ठान में बिठा करके इन ब्राह्मणों को वृंदावन में रखा। घरों घरों तक राशन पहुंचाना। करोड़ों रुपया तुलसीवन आश्रम ने ब्राह्मणों की दक्षिणा के ऊपर खर्च किया। लाखों में नहीं, करोड़ों में। करोड़ों रुपए की पूजा की सामग्रियां आपके घर तक पहुंचाई, करोड़ों रुपए की राहत सामग्री का वितरण किया। ये सब कोरोना काल में हुआ, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतने काम इस कोरोना काल में हुए हैं। 1000 कमरे का अद्भुत आश्रम। आज लोग देखते हैं तो अचंभित होते हैं कि ये भी हो सकता है। ऐसा ही हो रहा है जिसमें 1000 टन से ज्यादा तो सरिया लग गया, लाखों बोरियां सीमेंट की लग गई। 400 आदमी सालों सालों से रोज काम में लगाए। गौ हॉस्पिटल एक तरफ बन रहा है, तुलसी तपोवन मठ का निर्माण एक तरफ हो रहा है, गौशाला का निर्माण एक तरफ हो रहा है, नंदीशाला का निर्माण एक तरफ हो रहा है। इतने काम धाम हो रहे हैं। वृद्ध माता पिता के लिए निर्माण एक तरफ हो रहा है और गुरुकुल का निर्माण एक तरफ चल रहा है। पता नहीं कैसे हो रहा है, परमात्मा जाने। ये टेलीविजन पर आप देख रहे हैं, ये सुंदर सी ये छवि तुलसी तपोवन मठ की। और ये तो पुरानी वीडियो आप देख रहे हैं, अब तो बहुत काम हो गया है। भगवान की कृपा से अब रामेश्वरम धाम में भी आश्रम का काम आरंभ होगा।
पूरे देश में मुझे कामधेनु कैंसर हॉस्पिटल के लिए कथाएं करनी है। और मैंने कुरुक्षेत्र की धरती से अनाउंस किया है, तुलसी वन आश्रम 3 वर्ष का सबसे बड़ा आयोजन 29 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक इंदौर की भावी धरती पर करने के लिए जा रहा है। 29 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक बहुत बड़ा, ये 11 दिन का ये अनुष्ठान, बहुत बड़ा आयोजन। और ये संपूर्ण रूप से यह कार्यक्रम कामधेनु कैंसर हॉस्पिटल के लिए ये समर्पित होगा। कुरुक्षेत्र से मैंने अनाउंस किया है, जो कि सबसे बड़ा आयोजन होगा। 1 लाख लोगों के लिए पंडाल बनाएंगे और इंदौर नगर से इस हॉस्पिटल के लिए 2.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करके लेके जाएंगे। ये मैंने अनाउंस किया था। सीधी सी बात है, मेरे यहां तो खुली डायरी है, कुछ छिपा है ही नहीं। पूरा का पूरा आयोजन कैंसर हॉस्पिटल के लिए 1 लाख लोगों के लिए बैठने के लिए वहां पर व्यवस्था होगी। मुझे लगता है 4-5 साल का सबसे बड़ा आयोजन यह होगा। और मैंने वहां बोला है, इस आयोजन से इस अस्पताल को 2.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके लेके जाना है। तो का 125 करोड़ रुपया पेड़ पर थोड़ी ही लगेगा, वो आयोजनों के माध्यम से ही इतना बड़ा काम होगा। मुझे 2.5 वर्ष से ज्यादा हो गया है, अन्न का एक टुकड़ा मेरी जीभ पर भूल से भी नहीं पहुंचा। 1 लाख गाय तुलसी वन आश्रम के संरक्षण में जीवन जिए, ऐसा सोचा है। और भगवान की कृपा से बहुत जल्दी 10 गौशालाओं का उद्घाटन एक साथ होने वाला है, जिसमें 1 लाख गाय से ज्यादा होगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है, हृदय की भावना बता रहा हूं, जब तक ये आंखें 9 लाख गाय का दर्शन नहीं कर लेंगी, तब तक तो ये शरीर भी दुनिया से जाने वाला नहीं होगा। अब 1 लाख गाय क्या, एक गैया 9 बच्चे भी नहीं देगी, तो 9 लाख तो अपने आप ही हो जाएगी। पूरा ध्यान केंद्रित है गोवंश के ऊपर, गौ माता के ऊपर, मालवा की धरती पर। इंदौर मुझे सूट करती है, इंदौर हमारे लिए बहुत शुभ है। आश्रम की नीम की ईंट में, तुलसी वन आश्रम में इंदौर की संपदा लगी है। एक दिन आश्रम में मीटिंग थी और उस मीटिंग में ये निर्णय श्री शास्त्री जी ने ये निर्णय लिया, एक आयोजन बहुत बड़ा इस हॉस्पिटल के लिए करना है। कि अस्पताल तब बनेगा, तो हमने कई शहरों का चुनाव किया, लेकिन उन शहरों में सबसे ज्यादा चुनाव इंदौर का हुआ। उसी समय मैंने अनाउंस कर दिया, तारीख भी घोषित कर दी। तो इंदौर, नागदा, उज्जैन, रतलाम, मक्सी, देवास और आसपास के जितने भी लोग हैं, आपके कंधे पर बहुत बड़ा वजन आने वाला है। इंतजार कीजिए, 29 दिसंबर आने वाली है। और मैं 2 दिन पहले आऊंगा इंदौर में, पहली बार ऐसा होगा। आयोजन के 2 दिन पहले पहुंचूंगा और पूरे आयोजन के 1 दिन के बाद में, पूरा नहीं तो उसी दिन भागने की पड़ती है, इतना टाइम लेके आऊंगा। 2 दिन पहले आऊंगा और 1-2 दिन के बाद जाऊंगा। इतने आनंद के साथ में एक विस्तार और व्यवस्था के रूप में। ये माताएं कहाँ जा रही हैं आप? भोजन करके जाना, भूखे लग रहे हैं चेहरे, लेकिन भोजन अभी तक चलता रहा है, अब आरती के बाद शुरू होगा। एक बार फिर मैं कहूंगा, उज्जैन में आप कहीं भी रुके हों, प्रसाद आपको यहीं अपनी रसोई में लेना है। जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। तो मालवा क्षेत्र के जितने भी जन आ सकते हैं, कल आप पहली सवारी महादेव महाकाल की है, आप यहाँ पर पहुँचें और कल महारुद्राभिषेक में अपनी हाजिरी लगाएं। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, कल सोमवार को गज केसरी योग बन रहा है, जो कि सावन की महिमा में बहुत ज़्यादा विशेष है। कल नौकरी से, अपने व्यापार से छुट्टी भी लेनी पड़े तो भी किसी भी प्रकार का घाटा नहीं होगा। ये सब काम चलते रहेंगे, लेकिन गज केसरी योग में सोमवार 2022 का पता नहीं फिर कब लौट करके आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।
जय जय श्री श्री राधे। ललता बहन अग्रवाल, आपने मुंबई से एक बड़ा अद्भुत मैसेज लिखा है। तभी तो महाराज जी तुलसी तपोवन आश्रम नींव की हेडलाइन में नंबर 1 पर रहता है। इन्हीं बातों के कारण तो दिलों में जगह कौशिक जी महाराज ने बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मेरे पास में और क्या है क्या नहीं है परमात्मा जाने, लेकिन मेरे पास में आज देश का इतना बड़ा जन समूह है जिनके ऊपर भरोसा रखते हुए आज जो भी कोई व्यासपीठ से अनाउंस हो जाए उसको पूरा ही होना होता है, तो काम अधूरा नहीं रहता। काम बड़े ईमान के साथ हो रहा है, अपने तो कोई खर्चे है नहीं। जो भी आप जो भी कुछ देते हैं करते हैं वो सब भगवान के काम में लगता है। अभी हम कुरुक्षेत्र का बहुत बड़ा आयोजन करके आए हैं, बहुत 3 मुखी रुद्राक्ष बांटे। कल यहाँ सुबह 9:30 बजे पहले तो दीक्षा का कार्यक्रम है, सामने में 101 नंबर कमरे में रुका हूँ। और यहाँ भी बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष, जिसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। 3 मुखी रुद्राक्ष एक दिन वितरण करते हैं, तिथि तारीख में बताई देता हूँ। आप भी अपने बच्चों के कंठ में ऐसे रुद्राक्ष पहना देना जैसे मैं पहने हूँ। ये सूतक पातक में भी खराब खंडित नहीं होगा। और छोटे छोटे बच्चे भविष्य तक हमेशा हमेशा के लिए गलत खान पान से बचे रहेंगे, गलत विचारों से बचे रहेंगे। यह हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। उसके लिए बिल्कुल पूजा में साधे गए, जिनका पूजन किया गया है, ऐसे त्रिमुखी 3 मुखी रुद्राक्ष जो विद्या प्राप्ति के लिए है, और वह रुद्राक्ष अपने अपने बच्चों के कंठ में जरूर